Assalamualaikum, I'm Gulnaz Nadeem and you are watching Easy Cooking Mood. Welcome back on my channel. बारबेक्यू में बनाए जाने वाले सीख कबाब जो कि आप मटन, बीफ या चिकन से बना सकते हैं, जिसकी इंतहाई मज़ेदार रेसिपी आज हम आपसे शेयर करेंगे। बनानी बेहद आसान है और खाने में इंतहाई मज़ेदार। 1 kg हम यहाँ पे बीफ कीमा इस्तेमाल करेंगे और साथ में 1 kg बोनलेस चिकन लिया है, जिसको साफ़ करने के बाद वॉश करके इसका पानी बहुत अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, क्योंकि सीख कबाब बनाने के लिए स्पेशली जो आप बारबेक्यू में बनाते हैं, अगर उसके अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो तो कबाब कभी भी सीख के ऊपर नहीं ठहरेगा। यू कैन सी दैट कि मैंने इसे पेपर टॉवल के साथ ड्राई कर लिया है ताकि इसके अंदर का सारा मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाए। मज़ेदार सी सीक्रेट रेसिपी आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं जो कि बनानी बेहद आसान है। सारे ड्राई स्पाइसेस आपके सामने हैं। होल स्पाइसेस में मैंने ली हैं लौंग, 1 बादियान का फूल, 1 टीस्पून काली मिर्चें साबुत हैं, 1 टीस्पून सौंफ है, दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे पिपली ली है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत छोटी छोटी सी लॉन्ग पेपर भी कहते हैं इसको, बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। साथ में ½ टीस्पून अजवाइन है और थोड़ी सी जावित्री है। सॉल्ट एंड पेपर ऐड टू टेस्ट है, आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है और 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। एंड 2 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया है। इसके अलावा इसके अंदर जो वेजिटेबल्स यूज़ होंगी, 2 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें हैं, ये थोड़ी तीखी वाली हैं, आप अपनी पसंद से लाइट वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा पीस अदरक का है और 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं। चिकन के कबाब में ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने लैम्ब फैट लिया है। आप पसंद करते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, वरना आप बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कबाब में एक स्पेशल गरम मसाला ऐड किया जाता है, जिसकी रेसिपी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जितने भी स्पाइसेस मैंने आपको मेंशन किए हैं, दिखाए हैं, आपने वो सब के सब यहाँ ऐड करने हैं और इनको अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है, बहुत लो फ्लेम पे। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर से ऑयल रिलीज़ होगा और इसकी शेल्फ लाइफ और अरोमा जो है वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यू कैन सी दैट कि मैंने बहुत लो फ्लेम के ऊपर इसको ड्राई रोस्ट किया है और इसको ठंडा करने के बाद हम इसको बारीक इसका पाउडर बना लेंगे। आपने इसको ठंडा करने के बाद ही पीसना है ताकि इसका अच्छा फ्लेवर जो है वो डेवलप हो सके। हमने यहाँ प्याज, मिर्ची और अदरक को बारीक चॉप कर लिया है। यू कैन सी दैट कि इसके अंदर कितना ज़्यादा पानी है। बहुत अच्छी तरह से इसका पानी सारा का सारा हम निकाल लेंगे कबाबों में ऐड करने से पहले। जैसे ही हमारे सारे ड्राई स्पाइसेस जो हैं, होल स्पाइसेस ठंडे हो गए हैं, हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अगर इसके अंदर थोड़े से चंक्स रह जाएं साबुत, तो वो आप इसको रहने दीजिएगा। थोड़ा सा दरदरा गरम मसाला जो है कबाबों के अंदर बहुत मज़ेदार लगता है। यू कैन सी दैट कि इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा साबुत गरम मसाला नहीं है, तकरीबन जो है वो पिसा हुआ है सबका सब। सबसे मेन स्टेप इसका ये है कि हमने जो बीफ का कीमा लिया है वो एक बार मशीन से निकलवाया है और 1 kg बीफ के कीमे के अंदर 20% फ़ैट हमने ऐड करवाया है। आपने भी इसकी यही रेशो रखनी है और मेक श्योर कीजिएगा कि कीमा आप कबाब के लिए ख़ुद बनवाइए। अगर आप ऑलरेडी बना हुआ लेकर आते हैं तो आई एम नॉट श्योर कि उसके अंदर कितने % फ़ैट है और कितना ही मीट है। और इसके साथ मैंने हाफ़ जो है कीमा इस चॉपर के अंदर ऐड किया है और जो प्याज हमने सब चीज़ें अच्छे से चॉप किए हैं वो भी इसमें से हाफ़ क्वांटिटी मैंने इसके अंदर ऐड की है। जो अभी हमने गरम मसाला आपके सामने ड्राई रोस्ट किया है और उसका पाउडर बनाया है, उसमें से तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको ज़्यादा या कम एडजस्ट कर सकते हैं। सॉल्ट एंड पेपर ऐड टू टेस्ट है। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक और मिर्ची फ्लेवर के लिए ज़्यादा रखनी है, क्योंकि कबाब जैसे ही आग के ऊपर सेके जाते हैं उसके अंदर से थोड़े जूसेस रिलीज़ होते हैं, ऑयल रिलीज़ होता है और उसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर ऐड करना है। एक्स्ट्रा मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड की है।
जो कीमा हमने चॉपर से निकाला है, आप देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा फाइन हो गया है, सब चीज़ें उसमें मिक्स हो गई हैं और हाफ़ जो हमने रखा है वो एक ही बार मशीन से निकला हुआ है। अब सारे कीमे को मिक्स करने के लिए एक बड़े बर्तन में निकालते हैं और हाथ से अच्छी तरह मसल के इसको मिक्स कर लेंगे। जितना ही अच्छा आप इसकी मिक्सिंग करेंगे, जितना ही अच्छा आप इसको हाथों से मसल के जिस तरह आटा गूंदा जाता है बिल्कुल इसी तरह से मिक्स करेंगे, उतनी ही अच्छी कबाब की बाइंडिंग होगी और कभी भी कबाब जो है वो सीख से नहीं गिरेगा। आप देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा भी मिक्स करने दबाने से प्रॉपर वो शेप होल्ड कर रहा है। अच्छे सीख कबाब बनाने के लिए एक तो हमारी रेसिपी से आपने कबाब बनाने हैं, हमारे चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कबाब बनाने का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट के लिए रखेंगे। तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे रखा था। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगाने के बाद इसको कवर कीजिएगा ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो ड्रॉप ना हो। अब आपसे हम मज़ेदार से चिकन सीख कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बोनलेस चिकन है जो कि बहुत अच्छे से ड्राई किया हुआ है और इसके अंदर मैंने 20% जो है वो लैम्ब फैट ऐड किया है। आप चाहें तो 200 ग्राम्स इसके अंदर आप बटर ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। बाकी के जो प्याज, अदरक और मिर्चों का मिक्सचर है वो मैंने चिकन के इसके अंदर कीमा बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। साथ में 2.5 टेबल स्पून में इसके अंदर हमारा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। बीफ की निस्बत चिकन के अंदर हमने थोड़ा सा ये गरम मसाला और थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा रखने हैं क्योंकि चिकन का अपना ज़ाती कोई फ्लेवर नहीं होता। इसको फ्लेवरफुल करने के लिए आपने इन सब चीज़ों को अपनी क्वांटिटी के, अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है ताकि चिकन जो है वो प्रॉपर आपको फ्लेवर के साथ फील हो। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करते हैं और इस सारे मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से हम चॉप कर लेंगे। अच्छी और मज़ेदार सीख कबाब बनाने के लिए स्पेशली चिकन की अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको आपने घर पे ख़ुद इसका कीमा बनाना है। बाज़ार का कीमा अगर आप कबाब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। यू कैन सी दैट कि कितना ड्राई है और बहुत फाइन जो है वो जल्दी से ये चॉप हो गया है। इस बैटर को भी मिक्स करने के लिए आपने एक बड़ा बर्तन लेना है और बिल्कुल बीफ के कीमे की तरह इसको भी मसल के हम मिक्स करेंगे और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून बटर भी ऐड किया है क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसके अंदर फैट ऐड किया है और बाकी पोर्शन मैंने इसके अंदर बटर का ऐड किया है। यू कैन सी दैट कि बहुत आराम से हम इसको मिक्स कर सकते हैं। जो लोग चिकन के सीख कबाब खाना पसंद करते हैं वो यकीनन चीज़ के साथ भी कबाब खाना पसंद करते हैं और घर के कुछ अफराद ऐसे होते हैं, चाहे तो बकरा ईद हो चाहे कुछ भी त्यौहार हो, उनके लिए बस चिकन ही सबसे स्पेशल रहता है। तो ये रेसिपी चिकन लवर्स के लिए है। आपने जहाँ बीफ के या मटन के सीख कबाब बनाने हैं वहाँ आपके लिए चिकन के सीख कबाब बनाना भी बेहद आसान हो गया है। रेसिपी सेम है, मीट आप अपनी पसंद से इस्तेमाल कर सकते हैं। कबाब बनाने के लिए जो स्क्वेयर्स, जो सीखें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यू कैन सी दैट कि वो किस शेप की हैं, बहुत आसानी से हर जगह आपको मिल सकती हैं। कबाब को सीख पर लगाने के लिए एक बहुत ख़ास चीज़ जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी आपने ऑयल लगा के कबाब के बैटर को सीख पे नहीं लगाना है, बल्कि हल्का सा पानी से हाथों को गीला करने के बाद जितने साइज़ का आपने कबाब बनाना है उतना कीमे का मिक्सचर लीजिए और सीख के ऊपर हल्के हाथ से उसको दबा कर कबाब की शेप दे लीजिए। जितना अच्छा कीमे का आप मिक्सचर बनाएंगे उतना ही अच्छा कबाब सीख के ऊपर लग जाएगा और बहुत अच्छी तरह से वो अपनी शेप को होल्ड कर लेगा। यू कैन सी दैट के बनाना बेहद आसान है। हल्के से हाथ को गीला करने के बाद आप इसके ऊपर प्रॉपर जो एक कबाब की शेप होती है उसके जो कट्स होते हैं वो बना सकते हैं। आज की मज़ेदार सी हमारी रेसिपी आई एम वेरी श्योर जब आप खुद ट्राई करेंगे ना, आपको बनाने और खाने दोनों का बहुत मज़ा आएगा। आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, आप इसको पैन फ्राई भी कर सकते हैं और जो आपकी सबसे फेवरेट प्लेस है ना सीख कबाब खाने की, वहाँ से लेकर और ख़ुद बनाकर जब आप खाएंगे आपको डिफरेंस वैसे ही फील हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। पाकिस्तान में बारबेक्यू बनाने के तो अपने ही मज़े हैं। वहाँ पे बारबेक्यू प्लान किया जाए तो यकीनन मौसम हमेशा साथ देता है और जो प्लानिंग होती है उसको आप
फुलफिल अचीव कर लेते हैं। बट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमने बारबेक्यू का प्लान किया, मौसम के ऊपर हमने बड़ा एतबार किया कि आज तो कुछ ठंडी हवाएं हमें इतना मौका देंगी कि हम अपने इस बारबेक्यू को एंजॉय कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट हमने भी इस मौसम से इतना फ़ायदा उठाया। इतनी शदीद सर्दी में हमने अपना छोटा सा बारबेक्यू अरेंज किया, बजाय कि हम अपना बड़ा वाला बारबेक्यू सेटअप लगाते। हमने थोड़े से, जितना जल्दी हम ये कबाब अपने कोयलों पे सेक सकते थे उतना ही हमने टाइम लिया। तकरीबन 30 मिनट्स हमें मिले और उसके बाद इंतहाई शदीद किस्म की बारिश ने हमें आ लिया। सब के सब कबाब इंतहाई मज़ेदार बने। कोई भी कबाब सीख से नहीं गिरा, कोई भी कबाब खुला नहीं, फटा नहीं, बिल्कुल प्रॉपर अपनी शेप में रहे और इंतहाई जूसी और मज़ेदार रहे। बिलीव मी कि खाने और बनाने दोनों का बहुत मज़ा आया। इसी रेसिपी के साथ जब आप चिकन के कबाब बनाएंगे और स्पेशली चिकन चीज़ के कबाब बनाएंगे तो बिल्कुल भी उसके अंदर आपको कोई क्रैक्स नहीं मिलेंगे। यू कैन सी दैट कि कितनी प्रॉपर उन्होंने अपनी शेप होल्ड की है और कितने ही मज़ेदार ये लग रहे हैं और खाने में भी इंतहाई लाजवाब। लीजिए, हम आपको बारिश के नज़ारे भी करवा देते हैं कि कितनी शदीद किस्म की बारिश हुई और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था। इतना ठंडा मौसम था कि हम गार्डन में बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते थे। जो मज़ा हम गार्डन में कर सकते थे वो हमने इंजॉय किया और अपना बारबेक्यू एक साइड पे बंद करके रखा और साथ हमने सारे अपने सामान को समेटा और वापस किचन में आ गए। एंड यू कैन सी दैट कि पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है जिसको अच्छे से ब्रश कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको हल्का हल्का सा ऑयल के साथ सेक लेंगे। ये वो बाकी का लेफ़्ट ओवर कीमा था जो कि हम कोयलों के ऊपर नहीं बना सके, चिकन का भी और बीफ का भी। यू कैन सी दैट कि इस पैन में भी बहुत आराम से आप कबाब बना सकते हैं। जायके में थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि जो बारबेक्यू किया जाता है उसमें कोल का जो फ्लेवर होता है वही सारी उस जायके को इन्हेंस करता है। एक प्यारा सा मज़ेदार सा प्लेटर तैयार करते हैं जिसके लिए मैंने एक तोतेला रैप लिया है जिसको दोनों साइडों से सेक लेते हैं, क्योंकि ये अगर आप बग़ैर इसको हल्का सा पकाए रखेंगे तो इसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये बात तो यकीनन आप जानते होंगे कि खाने को पहले आपकी नज़रें चूज़ करती हैं, पसंद करती हैं और उसके बाद आपकी ज़बान उसका जायका चखती है। तो अगर आप देखने में किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो यकीनन उसके खाने को भी, उसके जायके को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अपने टेबल के लिए सिंगल सर्विंग करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप साथ में ही सैलेड को भी सर्व कीजिए और साथ में ही ब्रेड, नान या जो आप पसंद करते हैं। मेरे पास यहाँ पे तोतेला रैप्स थे, हमने इसी के साथ बारबेक्यू को एंजॉय किया। एंड यू कैन सी दैट कि बनाना बहुत आसान है। एक बात जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो मैनर्स और एटिकेट्स में आती है, अगर आप होस्ट हैं तब भी आपको इसका ख्याल रखना चाहिए और अगर आप गेस्ट हैं तब भी आपको इसका ख्याल रखना चाहिए कि जो भी आपकी सर्विंग प्लेट है या जो भी आपके सामने खाना सर्व किया गया है आप उसमें से वही लीजिए जो आपने खाना है। और स्पेशली अगर आप अपने हाथ से कोई चीज़ उठा रहे हैं तो सिर्फ उसी चीज़ को हाथ से उठाइए जो आपने अपनी प्लेट में रखनी है, तो ताकि आपके आसपास के लोगों के लिए बाकी का सारा खाना जो है वो साफ़ सुथरा रहे। अब बहुत से लोग शायद इस चीज़ को नोटिस करते हैं या नहीं करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन मेरे नोटिस में ये जो बात आई मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। हो सकता है बहुत से लोगों का भला हो जाए। हमारी आज की ये रेसिपी बेहद मज़ेदार है, बनाने में भी और खाने में भी। अपने लिए बनाइए या फिर अपनी फैमिली के लिए बनाइए। और वैसे भी ईद पार्टीज़ में तो कबाब ज़रूर बनाए जाते हैं, चाहे तो बारबेक्यू कीजिए चाहे आप पैन फ्राई कीजिए। रेसिपी इतनी सिंपल है और इतनी ऑथेंटिक है कि आपको बनाने और खाने का बेहद मज़ा आएगा। अपना ख्याल रखिए और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, ख़ास तौर पे उन लोगों का जिनका ख्याल रखना हम पे फ़र्ज़ है। और हमेशा किसी से भी बात करते हुए अपने अल्फाज का चुनाव इतना अच्छा कीजिए कि अगर आपने कोई सख्त बात भी कहनी है तो आपके अल्फाज और आपके लहजे में ऐसी सख्ती नहीं होनी चाहिए जो कि आपकी बात का मकसद ज़ाया कर दे। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। हमें दुआओं में याद रखिएगा। आपसे लेते हैं इजाज़त। रब रखा।